Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today is 28 December 2024 and we are going to start exercise 1.4 with question number 4. The statement of question is if 1 plus z divided by 1 minus z is equals to cos 2 theta plus iota sin 2 theta, show that z is equals to iota tan theta. हमने इस आइडेंटिटी से ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम यूनिट नंबर 8 के अंदर हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ चुके थे, उसका रिव्यू मैं आपको बता रही हूँ। पहले जो चीज़ आपको गिवन है वो चीज़ हमने राइट कर ली है। 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। हाफ एंगल आइडेंटिटीज हमारे पास क्या थी? कॉस 2 थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी फॉर्मूलाज को रिप्लेस कर रहे हैं। कॉस 2 थीटा की भी वैल्यू पुट कर ली है और साइन 2 थीटा की भी वैल्यू को पुट कर लिया। अब आपने यूनिट नंबर 10 क्लास 10th के अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ पढ़ा था। वो आपके पास क्या था कि 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, आपके पास जो न्यूमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई होती है आपने उसको न्यूमिनेटर और डी न्यूमिनेटर दोनों में लिखना होता है, और सामने जो डी न्यूमिनेटर की वैल्यू है आपने उसको प्लस भी कर देना होता है और माइनस भी कर देना होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये वाली जो 1 माइनस जेड वाली वैल्यू है वो ऊपर प्लस होगी और नीचे जाकर माइनस होगी। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी नहीं थी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस जेड और यहाँ पे भी 1 माइनस जेड। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ कि आपके पास जो न्यूमिनेटर में वैल्यू हो उसको आप रिपीट कर लें ऊपर भी और नीचे भी, और जो डी न्यूमिनेटर की वैल्यू है उसको आप ऊपर प्लस कर लें और नीचे माइनस कर लें। इसी तरीके से राइट साइड पर जो आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यू आपने ऊपर और नीचे वही राइट करनी है। डी न्यूमिनेटर की वैल्यू को आपने ऊपर जो है वो प्लस करना है और नीचे आपने माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से प्लस है तो यहाँ पर आपने इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज कर देना है। तो आपके पास ये वाला z और ये वाला z आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से -1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2z हो जाएगा, और ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने कुछ अरेंजमेंट किए हैं क्योंकि हमें फार्मूलाज का पता है। हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के साथ कंबाइन कर लेते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज, और नीचे से भी हमने कॉस स्क्वायर थीटा को -1 के साथ कंबाइन कर लेना है, बाकी दोनों वैल्यूज को एज इट इज लिख लेना है। फिर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन आएगा तो ये वाला प्लस वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो आपने सेम टू सेम लिखनी है। अब हम साइन की ओरिजिनल आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हमने कॉस की वैल्यू निकालनी होगी तो साइन इधर आकर माइनस हो जाएगा, साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉस दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस एक आइडेंटिटी से हमने ये दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज थी हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह भी वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यूज पुट करने से यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के, तो इस वाले माइनस को हम चेंज कर देते हैं आयोटा स्क्वायर के अंदर। ये कॉस और ये कॉस दोनों प्लस होकर 2 कॉस स्क्वायर बन जाएंगे, ये साइन और ये साइन दोनों प्लस होकर 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस जो है -2 आएगा। तो इस माइनस को हमने क्या -1 को रिप्लेस कर दिया आयोटा स्क्वायर के साथ, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया। ये ऊपर और नीचे वाली टर्म्स एज इट इज। ऊपर न्यूमिनेटर में से हमारे पास 2 कॉस थीटा कॉमन है, डी न्यूमिनेटर में से 2 आयोटा साइन थीटा कॉमन है, कॉमन निकाल लें। 2 कॉस थीटा कॉमन निकाला है तो हमारे पास यहाँ से रह गया कॉस थीटा और यहाँ से रह गया साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। नीचे से हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर आयोटा, दोनों में से आयोटा 2 और साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो रिमेनिंग टर्म बच गई। इस साइड से हमारे पास कॉस थीटा और दूसरी वाली साइड से हमारे पास बच जाएगी साइन थीटा। यहाँ से देखें हमने इनको सेम करने के लिए पहले ये वाला यहाँ से जो कॉस है इसको पहले लिखा है और यहाँ से ये वाला साइन है इसको बाद में लिखा है। अभी यहाँ से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो साइन आना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने इस वाली टर्म का जो कॉमन फैक्टर है उसको पहले लिखा है और इस वाली टर्म का कॉमन फैक्टर बाद में लिखा है, ताकि न्यूमिनेटर और डी न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए और उनको हम कैंसिल कर दें। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू सेम थी, ये दोनों कैंसिल हो गई है, ये 2 और 2 सेम था, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने रिमेनिंग फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें tan चाहिए, तो cos बाय साइन तो cot के इक्वल होता है, तो हमें प्रूफ करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं।
रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर में बन जाएगी और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यानी 1/z था तो ये z बन जाएगा, ये cos ओवर साइन था तो ये sin ओवर cos बन जाएगा। और साइन और cos को हमें पता है कि वो tan के इक्वल होता है, तो यहाँ से sin बाय cos को हमने tan पुट कर दिया और यही आइडेंटिटी हमने प्रूफ करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स सिमिलर हैं। अगर आपको एक भी समझ आ गया तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं इसके जैसे ही वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द अलजेब्रिक फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करें। पार्ट नंबर 1 स्क्वायर रूट 2 cos 315 प्लस आयोटा साइन 315, आपने इसको पाई में चेंज करना है, पाई की फॉर्म में। तो हमारे पास जो आपके पास वैल्यू दी हुई होगी ये आपके पास डिग्री दी हुई है डिग्री में, तो डिग्री को हमने चेंज करना है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 के साथ। तो 315 को पाई बाय 180 के साथ आप मल्टीप्लाई करके कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 पाई बाय 4। तो यहाँ पे cos 315 की जगह हमने पुट कर दिया 7 पाई बाय 4, साइन 315 की जगह भी हमने पुट कर दिया 7 पाई बाय 4। अब इसके बाद आपने क्या करना होगा, जो बाहर नंबर लिखे हुए आपने उनको स्किप कर देना है, आपने जस्ट एंगल देखना है। तो आपके पास एंगल क्या है, पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2, साइन पाई बाय 4 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो cos पाई बाय 4 की जगह भी वैल्यू लिख दी और साइन पाई बाय 4 की जगह भी वैल्यू लिख दी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक्सिस से के मदद से क्वाड्रेंट की हेल्प से आपने साइन को चेक करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है साइन 15, ये आपके 315 है, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास ये कहाँ आता है, देखें यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360 और ये है 315, यानी 315 आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, ऑल एड शुगर टू कॉफी, यहाँ पे ऑल शुगर 2 एंड कॉफी, यानी कॉस जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव यानी प्लस का साइन आ गया। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा लेना है, ठीक है। ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। सिमिलर विद द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में है 210 को आप पहले ये आपके पास एक वैल्यू है, इसको डिग्री में चेंज करें, यानी उस नंबर को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। अब आपने cos पाई बाय 6 की वैल्यू चेक करनी है, cos पाई बाय 6 आता है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। अब 210 आपके पास कहाँ आता है, 210 आपके पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस प्लस आपस में माइनस हो जाएगा और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर था 2। इसके बाद आपके पास आ जाता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास ऑलरेडी पाई बाय की फॉर्म में बना हुआ है, तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने एंगल्स निकालने। तो ये आपके पास 2 बाहर रह जाएगा कॉस, और कॉस को आपने किधर देखना है, पाई बाय 2 के ऊपर। कॉस पाई बाय 2 के ऊपर आपके पास आंसर आ जाता है 90 और कॉस 90 होता है 0, और साइन पाई बाय 2 पे आंसर होता है आपके पास 1, और जो 90 है वो हमारे पास आता है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां से आपने उसकी वैल्यू को चेक कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से 90 पे आता है 1, और यहाँ पे जब आप साइन 3 पाई बाय 2 चेक करें तो ये 3 पाई बाय 2 आपके पास क्या बनता है, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 90, आंसर आ जाएगा 270। तो 270 आपके पास कौन से क्वाड्रेंट के ऊपर आता है, वो आपके पास आता है जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो डेट्स वाई यहाँ पे -1 आया है। और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा बन जाएगा। सिमिलर इज विद द क्वेश्चन नंबर 4। cos पाई बाय 6 पे वैल्यू निकालें, साइन पाई बाय 6 के ऊपर वैल्यू निकालें, फिर क्वाड्रेंट में चेक करें कि आपके पास 5 पाई बाय 6 बनता है 150, और 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जिस क्वाड्रेंट में आएगा उनकी वैल्यूज को आपने पुट करके सिंप्लीफिकेशन कर देना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पास सेम टू सेम है, और इनकी PDF मैं आपको सेंड करूंगी, बाकी आपने इनको सेल्फ पर समझ लेना है। जो ना समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। Till then, take care. Allah Hafiz and Fi Amanillah.